न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो मिल गई नदियाँ दिखाई नहीं देती, महासागर बनाने में एहसान सबका है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत बोले हल्ला बोल। आप जानते हैं कि वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और हर न्यूज़ चैनल पर जितनी भी सोशल मीडिया है सभी जगह यही खबर चल रही है वक्फ बिल को लेकर। और 12 घंटे के बहस के बाद ये बिल पारित कर दिया गया। अब यहाँ तक की खबरें आ रही है कि राज्यसभा से भी बिल पास हो चुका है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सद्दाम साहब और मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बिल को लेकर, क्योंकि मोदी सरकार ने ये कहकर ये बिल लाया था कि इसके अंदर हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं और इसको हम मजबूत करना चाहते हैं। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर हम सद्दाम साहब से बात शुरू करेंगे कि इसको कैसे देखते हैं सद्दाम साहब। इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ बिल क्या कहते हैं, ये मोदी सरकार की ये तीसरी बार की क्या कहते हैं ये सरकार है। ठीक है, इससे पहले तो 2 बार क्या कहते हैं वो फुल बहुमत में थे। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वक्फ बिल जो है जब फुल बहुमत में बीजेपी सरकार थी तो उस वक्त क्या कहते हैं बीजेपी सरकार ये बिल क्यों नहीं लाई। और दूसरी बात, उस वक्त तो फुल पावर में थे, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं थी, चुपचाप लाते चुपचाप बिल पास करते, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है। और दूसरी अहम बात है कि इस बिल को लाने का मकसद ये है कि जिस दिन बिल ये पास हुआ मोदी जी उस दिन पार्लियामेंट में नहीं थे। ठीक, कहाँ गए हुए थे? हांगकांग गए हुए थे शायद मोदी जी, अपना वोट नहीं दिए। अमित शाह जी भी अपना वोट नहीं दिए। ये 4 बलि के बकरा बनाए जा रहे हैं। बलि के बकरा बनाया नहीं जा रहा है, बल्कि बलि के बकरा को बिल्कुल ज़िबा कर दिया गया है। वो जो बकरा है ना, इसको 4 बकरी की ज़रूरत थी। बकरीद का महीना भी आ रहा है, लोग जानवरों के बकरीद के कुर्बानी देते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं इंसानों के बलि का बकरा बना दिए। एक बकरा हमारे बिहार में है नीतीश कुमार के रूप में, दूसरा बकरा चंद्रबाबू नायडू के रूप में, तीसरा बकरा क्या कहते हैं आपका बिहार में चिराग पासवान है, और चौथा बकरा क्या कहते हैं आपका जयंत चौधरी है। ये चारों बकरे को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में अगर कोई इनसे पूछे वो तो कह रहा तो वो ये कह देंगे कि क्या कहते हैं कि हमें तो इसने सपोर्ट किया था। ये सपोर्ट अगर नहीं करता तो हम क्या कहते हैं इस बिल को हम पास नहीं कर पाते। ये बात तो बिल्कुल सब जानता है। ठीक है, नीतीश कुमार जिस दिन तक बिहार में क्या कहते हैं इलेक्शन आने दीजिए, आने के दिन तक जिस दिन वोट डलेगा, उस दिन तक क्या कहते हैं जिस दिन मशीन बंद हो जाएगी बीजेपी सरकार को, नीतीश कुमार की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ज़रूरत पड़ेगी। वो चले जाएंगे रद्दी की टोकरी में, वो कहीं का नहीं रहेंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। फिर आएगा नंबर, और फिर दूसरे नंबर पर किसका आएगा? चिराग पासवान का। तीसरे नंबर पर तीसरा बकरा कौन है मालूम आपको? चंद्रबाबू नायडू। चौथा बकरा कौन है? जयंत चौधरी। ये बकरा बेहतरीन मिला हुआ है इनको, उनके आड़ में ये गेम खेला गया है। ठीक, इसके लिए तो अब बिल पास हो गई है। मुस्लिम संगठन जो है कि ऐलान कर रहे हैं कि हम जो है रोड से लेके क्या कहते हैं कि जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे भारत में जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम जो है इसी तरह से धरना करते रहेंगे। तो लगता है कि ये बिल वापस हो जाएगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है बिल के बारे में पूरी जम के क़ुव्वत के साथ विरोध करें, और इंशाअल्लाह मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस बिल को वापसी करा के रहेगी, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि हम जो है ताल कटोरा स्टेडियम यानी दिल्ली से इसको शुरुआत करेंगे और पूरे भारत में जो है कि इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल करना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी संगठन है, पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं, जितनी भी संगठन है, जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, सब उनका साथ दें और इस बिल को जम करके विरोध करें। और सिर्फ क्या कहते हैं ताल कटोरा स्टेडियम में ही नहीं, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के कोने कोने चप्पे चप्पे में इसका विरोध होना चाहिए। बिहार की राजनीति पे तो बहुत असर पड़ेगा इसका। और नीतीश कुमार ने जो अपना जो है राय रखी है ना इस मामले में, ये उनको काफ़ी नुकसान देना शुरू कर दिया है। बल्कि उनके जो है उनको दिखाई दे दिया है कि हमारी बर्बादी यहाँ से शुरू है, और बर्बादी ही शुरू नहीं बल्कि मामला ही उनका ख़त्म होने वाला है। उनकी कुर्सी जाने वाली है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने जो है इस तरीके का कदम उठाया था, लेकिन ये उनका कदम उठाना उनके लिए ये नुकसान ही देगा, उनको फ़ायदा कहीं से नहीं होने वाला।